हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी केशव भानु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है, हम राजस्थान जीके के लिए स्पेशल क्लासेस आपके लिए ला रहे हैं, जिसमें हम आपको क्वेश्चंस करा रहे हैं। सब महत्वपूर्ण कल्चर के हमने 2 टॉपिक कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पे राजस्थान जीके नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, उसे देखकर आप उन क्वेश्चंस को जरूर लगाएं साहब, ठीक है। ये अगला जो टॉपिक है वो राजस्थान की लोक व हस्तकलाएं हैं, ठीक है साहब। देवी देवताएं पढ़ ली हमने, संत और धर्म के बारे में हमने पढ़ा। आज हम लोक व हस्तकला के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो 111 लगभग क्वेश्चन हैं, इनको मैं कराऊंगा। और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ और आप कहां से ले सकते हैं, ये सब चर्चा हम आगे वीडियो के साथ साथ करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, थोड़ा सा तेज बताऊंगा, सारे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि अभी मेरा एक ही मकसद है, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करवाना, ठीक है साहब, कम से कम समय में। निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक ग्रंथ में पोमचा के बंदेज का उल्लेख है? तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट, पहला ही क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पद्मावत है, उसमें लिखा गया है, उसमें बताया गया है, पोमचा का उल्लेख उसके अंदर है। साहब दूसरा क्वेश्चन देखें, आपकी स्क्रीन पे है, मैं थोड़ी सी साउंड और चेक कर लेता हूं, सब सही है, चलो। पढ़ कला को विश्व में ख्याति दिलाने का श्रेय किस कलाकार को प्राप्त है? पढ़ कला को विश्व में ख्याति दिलाने वाले और कोई नहीं साहब, श्रीलाल जोशी ही हैं, श्रीलाल जोशी जी हैं। देश में प्रथम पढ़ चितेरी महिला, पढ़ चितेरी वाली कौन सी महिला है? तो ध्यान रखना साहब, देश में प्रथम कौन है, वो है पार्वती देवी, पार्वती देवी। कठपुतली कला के विस्तार एवं विकास हेतु किस संस्थान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो कठपुतली कला के विस्तार के लिए जो केंद्र है फेमस, वो ध्यान में रखना, और कोई नहीं, भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चावंडा जी के पदवाचक एवं वाद्य है ना, चावंडा जी है, उनके पदवाचक क्या कहलाते हैं और वाद्य कौन सा बजाते हैं? तो ध्यान रखना, बहुत ही सिंपल सा आंसर है, उन वो बावरों के द्वारा पदवाचक है और डमरू व थाली बजाते हैं, ठीक है साहब, सी आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, मोरडी या मांडना किस जाति की परंपरा का अंग है? मांडना, मांडना, मांडना या मोरडी, तो ध्यान रखना, ये किसी और जाति नहीं, मीणा जाति के लिए परंपरा का अंग है। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में घर की छोटी मोटी चीजों को सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी का महलनुमा चित्रित आकृति बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, है ना, छोटी मोटी चीजें उसमें रख देते हैं, मिट्टी का महलनुमा आकृति बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहा जाता है व्हील, व्हील कहा जाता है, ठीक है साहब। चंदन काष्ठ कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध स्थान है, चंदन काष्ठ कलाकृतियां कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना, जयपुर की बड़ी प्रसिद्ध है ये। क्वेश्चन नंबर 9 में देखें, निम्न में से वस्त्र चित्रण की कलमकारी कला का उदाहरण है, कलमकारी कला का कौन सा उदाहरण है? तो ध्यान रखना साहब, वो है पढ़, पढ़ कलमकारी कला का एक उदाहरण है। वह वाद्य यंत्र जिसका प्रयोग बगड़ावतों की कथा गाते समय गुजरों के भोपे गले में लटका कर करते हैं, तो बहुत ही फेमस ये वाद्य यंत्र है, जिसे हम कहते हैं जंतर, जंतर कहते हैं साहब। क्वेश्चन नंबर 11 सुमेलित कीजिए, इधर लकड़ी कागज पर कौन सी चित्र बनाए जाते हैं? लकड़ी पर, कपड़े पर या मानव शरीर पर, है ना, कौन से निर्मित है? ये जो चाइना है उसका म है, इसका मतलब आदम है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा साहब, 11th का जो राइट आंसर है आप बताइएगा सम्मिलित करके। देखिए साहब, देखिए कागज है, वो पानी निर्मित चित्र होते हैं, कागज पर पानी निर्मित चित्र बनते हैं, ठीक है साहब। अगर मैं बात करूं लकड़ी पर, वो कावड़ निर्मित चित्र से संबंधित हैं। कपड़े पर आपको एकदम ध्यान में होना चाहिए, पटचित्र निर्मित चित्र होते हैं, और मानव शरीर पे गूदा जाता है चित्रों को, ठीक है साहब। ये जो बताने वाला है, अ का सेकंड, ब, अ का सेकंड, अ का सेकंड, अ का सेकंड, इसमें और इसमें दोनों में आ रहा है, सब कॉमन है। थर्ड का, फोर्थ का, स का फोर्थ नहीं, स का सी है, वो आंसर हो जाएगा डी, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है साहब। चलिए अगला क्वेश्चन, सबसे लोकप्रिय पढ़ किसकी है साहब? सबसे लोकप्रिय पढ़ किसकी है? तो ध्यान रखना, सबसे लोकप्रिय जो पढ़ है वो पाबू जी की है। किसकी है साहब? पाबू जी की है। सबसे अधिक चित्रांकन और सबसे लंबी गाथा किस पढ़ में मिलती है? सबसे अधिक चित्रांकन और सबसे लंबी जो पढ़ है वो और किसी की नहीं, देव नारायण जी की पढ़ है, देव नारायण जी की पढ़ है। असत्य कथन का चयन कीजिए, असत्य यानी आपको गलत कथन के बारे में बताना है। कठपुतली कला का जन्म स्थान गुजरात है, सही है साहब। कठपुतली नाटक में पुतलियों
के सूत्रधार को संस्थापक कहा जाता है, ये भी सही है। कठपुतली का निर्माण मुख्यतः चित्तौड़, उदयपुर, जयपुर में होता है, ये आपका गलत है। ठीक है साहब। कठपुतली अरडू से की लकड़ी से बनाई जाती है, ये भी सही है आपका, अरडू नामक लकड़ी से बनाई जाती है। वह पढ़ जिसका वाचन नहीं किया जाता, केवल पूजा की जाती है, तो ऐसी पढ़ जिसका वाचन नहीं करते हैं वो है भैंसासुर की पढ़। ठीक है साहब। असत्य कथन बताना है, असत्य कथन आपको कमेंट करके बताना है। पढ़े चित्रित करने का कार्य मेघवाल जाति के छिंपे करते हैं, ऐसा गलत है, ये आपका क्या है, गलत है। श्रीलाल जोशी व उनके शिष्य जयपुर के प्रदीप मुखर्जी कुशल पटचित्र हैं, सही है साहब, ये सही है। पट चित्रण में आकृति थोड़ी मोटी और गोल, आंखें बड़ी बड़ी, नाक अन्य शैलियों की अपेक्षा छोटी और मोटी होती है, ये भी आपको सही है। ठीक है। कथा के मुख्य चित्रित में वेशभूषा लाल रंग और खलनायक की हरे रंग में होती है, ये भी सही है साहब। ठीक है। पहला ही गलत था। राजस्थान लोक जीवनी में भराड़ी है, भराड़ी किसका मतलब क्या होता है, भराड़ी का मतलब आपको पता होना चाहिए, आदिवासी भीलों द्वारा लकड़ी के विवाह पर घर की दीवार पे बनाया जाना लोक देवी का चित्र, जिसे क्या कहा जाता है, भराड़ी कहा जाता है। ठीक है साहब। चलें अगला क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। पट चित्रण, कपड़े पर जो चित्रांकन किया जाता है, राजस्थानी में क्या कहते हैं, तो हम उसे कहते हैं फड़ या पड़। ठीक है साहब। पट चित्रण कपड़े पे जो होता है उसे फड़ या पड़ कहते हैं। असंगत बताना है आपको, एकदम सिंपल सा आंसर है, बताइए जब बाबू जी की पड़ है नायक व आईडी भोपो के द्वारा, सही है। देवनारायण जी की गुज्जर भोपे बनाते हैं। रामदेव जी की पड़ कामर जाति के भोपी गाते हैं। भैंसरासुर जी की पड़ बाटी जाति, ये तो सर अभी हमने देखा था, पूजी जाती है केवल। ठीक है साहब। सांझी माता का किसे माना जाता है, सांझी की माता किसे कहा जाता है, वो ध्यान रखना, पार्वती माता को कहा जाता है। सांझी की माता किसे माना जाता है, पार्वती माता को। पाबू जी के अनुयायी किस वाद्य यंत्र के साथ पड़ गाते हैं, तो पाबू जी की जो अनुयायी हैं वो ध्यान रखना रावण हत्ता के साथ, रावण हत्ता के साथ पड़ की गाता है। बेवाण क्या है, बेवाण कुछ नहीं है साहब, एकदम सिंपल है, बेवाण लकड़ी से बने देव विमान को कहा जाता है। सांझी पूजन किसमें लोकप्रिय है, सांझी जो पूजन है वो लोकप्रिय है साहब कुंवारी कन्याओं में, है ना, कुंवारी कन्याओं में। पिछावी लोककृतियां में बने चित्र उद्धृत किए जाते हैं, पिछावी कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किए गए हैं। पिछावी कला के जो है चित्रण वो कहाँ पे मिलते हैं आपको, वो और कहीं नहीं, भगवान कृष्ण के जीवन से, भगवान कृष्ण के जीवन से उद्धृत किए गए हैं। ठीक है। पिछावी कला भगवान कृष्ण के जीवन पे डिपेंड है ज्यादा। कामड़ी जाति के भोपों, कामड़ी जाति के जो भोपों द्वारा किस लोक देवता की पढ़ गाई जाती है, तो कामड़ी जाति के जो भोपे हैं वो रामदेव जी की पढ़ गाते हैं। ठीक है साहब। पढ़ चित्रित करने वाले को क्या कहा जाता है, जो पढ़ चित्रित करते हैं उन्हें कहा जाता है चितेरा, चितेरा कहा जाता है। असत्य कथन बताना है, देखिए आपके सामने है, कावड़ एक चलता फिरता देवघर है, सही है साहब, चलता फिरता देवघर है, सही है कथन। कावड़ बनाने का कार्य बस्सी गांव के खेदारी जाति के लोग करते हैं, ये भी सही है। कावड़ में भक्तों को भगवत गाथा के साथ भगवान का दर्शन कराया जाता है तथा प्राप्त दान दक्षिणा का गोवर्धन में उपयोग किया जाता है, ये भी आपका सही है साहब। कावड़ का वाचन नट जाति के लोग करते हैं, ये आपका गलत है साहब। ठीक है साहब। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए, असत्य बताना है, तो असत्य आपके सामने है साहब, कमेंट करके आप बताइएगा, सोचिएगा। चौप से चौपड़े, चौपड़े भोजन पूजा की थाली आदि के नीचे रखने वाली चौकी है, नहीं साहब, चौपड़े ये नहीं होती है, क्या होती है, कमेंट करके आप बताइएगा। बैटवड़े गोबर से सूखे उपलों को वर्षा आदि से बचाने के लिए रखने वाला चौकोर ढेर होता है, उसे बेटवड़े कहा जाता है। सोहरिया भोजन सामग्री रखने के लिए मिट्टी का एक पात्र होता है, जिसे सोहरिया ही कहा जाता है। मांड क्या होता है, ग्रामीण अंचलों में अनाज संग्रहण के लिए मिट्टी की एक बर्तन होता है, मांड कहते हैं जिसे। ठीक है। चलें साहब, मांगलिक अवसरों पर स्त्रियों द्वारा घर आंगन में बनाए जाने वाले ज्यामितीय अलंकरण को किस नाम से जाना जाता है, तो वो मांडने कहते हैं, है ना, मांडते हैं ना, अलंकृतियां की जाती है, उन्हें मांडने कहा जाता है। भवराथल नामक प्रसिद्ध स्थान कहाँ है, भवराथल और कहीं नहीं है साहब, अचलगढ़ के दुर्ग में है। जयपुर के कथक घराने के प्रवर्तक कौन है, जयपुर के कथक घराने के प्रवर्तन और कुछ नहीं, भानु जी है, भानु जी है। ठीक है साहब।
राजस्थान के किस शासक ने प्रसिद्ध संगीतज्ञों विद्वानों की मंडली गदर्व बाईसी को अपने दरबार में संरक्षण दिया था? ये हमने पढ़ा भी था। अगर राजस्थान के राजवंश आपने नहीं पढ़े हैं तो उसकी भी मैंने शॉर्ट क्लास डाली है, थ्योरी की क्लास डाली है, वीडियोस में जाके आप जरूर देखिएगा। 38 का जो राइट आंसर है दोस्तों, और कुछ नहीं, सवाई प्रताप सिंह, है ना। ये जो गंधर्व बाईसी है वो किसके दरबार में थी? प्रताप सिंह के दरबार में थी। अमर सिंह राठौड़ मरत रम्मत में अमर सिंह का किरदार सर्वप्रथम अभिनीत किसने किया था? तो इसमें साहब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करने वाले थे और कोई नहीं, तेज कवि, जिसे गौरी शंकर सेवक भी कहा जाता है। गढ़ावन व वनावन वलावन संबंधित है, ये और किसी से नहीं साहब, संबंधित है गौरी लोक नृत्य से। ठीक है साहब। कवि तेज की प्रमुख रचना है, कवि तेज की जो प्रमुख रचनाएं हैं ये सही है, आईनाथ 48, स्वराज्य बावनी, राजा जोग, बरतरीरा खेल। ठीक है साहब, आंसर हो जाएगा डी। सुधरी लुधियाने का संबंध किस लोक नृत्य से है? बताइए साहब, ये जो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सुधरी लुधियाने का जो संबंध है वो किस लोक नृत्य से है? और कुछ नहीं साहब, भक्त पूर्ण मल से है। ठीक है साहब। भवरा सॉरी, हाँ, भवरा दानव, बड़लिया हिड़वा, हिड़दुआ, खेतुड़ी, रोय, माछना प्रसंग किससे संबंधित है? ये सब साफ संबंधित है आपके गौरी लोक नृत्य से, गौरी लोक नृत्य से। ठीक है साहब। चलें क्वेश्चन नंबर 44 में, जवाहरलाल पुरोहित द्वारा शुरू किया गया हेड़ाऊ मेरी की रम्मत में मुख्य वाद्य यंत्र क्या बजाया जाता है? तो वो है नगाड़ा व ढोलक बजाया जाता है। उदयपुर में तूरा कलंगी लोक नाट्यों का प्रचलन प्रारंभ हुआ था। राजस्थान में कहा ये हुए थे प्रारंभ? ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ में प्रारंभ हुए थे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, गोहर जान किस लोक नाट्य से संबंधित है? गोहर जान लोक नाट्य कौन से संबंधित है? वो है तमाशा से संबंधित है। बसीधर भट्टक किस लोक नाट्य के प्रमुख कलाकार हैं? तो बसीधर घटक और किसी के नहीं, तमाशा का ही लोकदार प्रमुख कलाकार है। गौरी प्रसिद्ध लोक नाट्य है, गौरी प्रसिद्ध लोक नाट्य किसका है साहब? और किसी का नहीं, भीलों का है साहब। राजस्थान में नौटंकी का प्रचलन किया गया, नौटंकी का प्रचलन जो किया गया था आपको पता है, डीग भरतपुर के भूरीलाल के द्वारा। ठीक है साहब। आगे बात करें, गौरी नृत्य में पूरिया किसे कहा जाता है? तो गौरी नृत्य में जो पूरिया है वो और किसी को नहीं, महादेव शिव को कहा जाता है। चरी नृत्य किस जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो चरी नृत्य और किसी के द्वारा नहीं, गुज्जर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तेरा ताली में कौन सा वाद्य यंत्र यूज किया जाता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, वो साहब मंजीरा का यूज करते हैं तेरा ताली में। निम्न नृत्यों और जाति संबंधित जाति में कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिएगा, इडोनी कालबेलियों से रिलेटेड है, सही है साहब। लूर कथोड़ी से, ये आपको क्या है? गलत है, ये आपका गलत है। जवारा गरासिया सही है साहब। घूमर भील सही है साहब। तो बताइए लूर कौन सी जाति से संबंधित है? कमेंट करके बताना, देखते हैं किस किस को आता है। ओपेरा शैली पर आधारित रंगमंचीय व्यवस्थाओं में जटिल तकनीक के अनूठे संगम के लिए प्रसिद्ध भवानी नाट्यशाला कहाँ स्थित है? तो भवानी नाट्यशाला झालावाड़ा में स्थित है साहब। ध्यान रखना। कौन सा वाद्य यंत्र आधे कट्टे नारियल में? आपको एकदम सिंपल सा है, रावण हत्ता है। इसे देखते ही आपके माइंड में आ जाएगा। ठीक है साहब। कामड़ जाति के लोग क्या बजाते हैं? कामड़ जाति के लोग है वो तंदूरा बजाते हैं। ठीक है साहब। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखें उससे पहले थोड़ा सा देखें। जहूर खां मेवाती, उमद खां मेवाती किसके वादक थे? और किसी के वादक नहीं साहब, ये बपंग के ही वादक हैं। ठीक है साहब। सुधीर, सुधीर जो है, सुशीर वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ और सुरीला व मांगलिक वाद्य यंत्र कौन सा है? तो एकदम सिंपल सा है साहब, वो है शहनाई, है ना, मांगलिक जगहों पे बजाया भी जाता है। सुमेलित करना है वाद्य और वादक, सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए। ध्यान रखिएगा साहब, जो रबाब है वो मेवात जेत के बाटी बजाते हैं। सुधीरा, सुधीरा भी लंगालाम के जो वादक हैं। दुआ को किनके द्वारा बजाया जाता है? भील के द्वारा ही। कामा यचा, ये मांगड़िया द्वारा भी बजाया जाता है। तो आ का फर्स्ट, ब का सा, ये तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा आंसर। ठीक है साहब। चलें, कर्णा भील का किस वाद्य यंत्र के वादक थे? तो कर्णा भील, ध्यान रखना, नड़ वादक के। ठीक है साहब। जैसलमेर व बाड़मेर की गडरिलिये मेघवाल व मुसलमानों द्वारा बजाए जाने वाला यंत्र है, वाद्य यंत्र, ध्यान रखना, सतारा बजाते हैं वो साहब।
अबू मोरिया है। अबू मोरिया किसे कहते हैं? अबू मोरिया और कुछ नहीं, पारिवारिक सुख को चित्रित करने वाला एक गीत है। हर का हिडोला है। हर का हिडोला क्या है साहब? हर का हिडोला कुछ नहीं, वध की मृत्यु पे गाया जाने वाला एक गीत है। क्लास अच्छी लग रही है साहब? प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक जरूर करें, नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन हिट कर लें, और सारी क्लासेस जरूर देख के जाएं। फटाफट तेजी से मैं कराता हूं ताकि आपका टाइम वेस्ट कम से कम हो। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए और पटवारी के लिए प्रैक्टिस नोट चाहिए तो 70 148 31 463 पे कीजिएगा व्हाट्सएप, वहां पे बेस्ट पटवारी नोट्स आपको मिल जाएंगे, जिसके लिए आपको पे भी करना पड़ेगा। ₹150 नहीं है, अब उसकी फीस मात्र आपके लिए 20 रुपीज कर दी है। तो 20 रुपए पे करके आप बहुत सारी चीजें ले सकते हैं। अगर आप लेना चाहें तो यहाँ पे कमेंट करके, सॉरी, मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। आगे हम चलें, जल्ले आओ गीत किसका वर्णन है ना? जल्ले आओ में किसका वर्णन है? तो वो अंग्रेजों और आउआ के ठाकुर कुशाल सिंह के युद्ध का वर्णन किया गया। नींबू कसूबदो रेडमल मदकर एक थमियो मैल को छबियो राणो बीजा सोरठ आदि क्या है? तो ये सब कुछ नहीं है साहब, ये आपके सारे लोक गीत हैं। ठीक है साहब। जसमा ओडन जलाल बूबाना बीजे सोरठ री बात सैणी बीजादंद उमादे बटियाणा पन्ना विरमदे नागजी नागमती आदि क्या है? ये आपको ध्यान में रखना है साहब, कुछ नहीं है, राजस्थान की प्रेम लोक कथाएं। ठीक है साहब, प्रेम प्रधान लोक कथाएं। रोड़ो बापरियो गीत में वर्णन क्या है? रोड़ो बापरियो गीत में वर्णन है साहब अंग्रेजों की भूत गालो राजगिरों की नीति का, है ना। अगला देखें, राजस्थानी नाटकों के जनक व निर्देशक हैं। नाटकों के जो जनक कहलाते हैं वो कन्हैया लाल पंवार कहलाते हैं। आगे देखें, पारसी रंगमंच के ख्यात लब्ध राजधानी कलाकार है। पारसी रंगमंच में है साहब ये सारे के सारे हैं, है ना। बाबू माणक्य लाल डागी, कन्हैया लाल पंवार, गणपत दागी, यानी उपयुक्त डी। 70 का सुमिलित कीजिए साहब, आपके सामने है, गायन है और शैलियां प्रवर्तक हैं। तो ध्यान रखिएगा, देखते हैं। तो गौरव वाणी है वो तानसेन है, ये तानसेन से रिलेटेड है। अगर मैं बात करूं ब खडावर वाणी, ये सममोहन सिंह से रिलेटेड है। अगर मैं बोलूं डागुर वाणी, ये आपके वर्जनंद डागर से रिलेटेड है, और नोहर वाणी श्रीचंद नोहारा से रिलेटेड है। तो आप इसके हिसाब से आंसर बना लीजिएगा, आपका ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है साहब, चलें। अलवर के रस खान कहा जाता है, अलवर के जो रस खान है वो कहलाते हैं राव अली बख्श। ठीक है साहब। मोर नृत्य किस जाति की स्त्रियों के द्वारा किया जाता है? तो वो नट जाति की स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। सपेरा नृत्य ये कौन सी जाति से रिलेटेड है? कालबेलियों से रिलेटेड है। आगे बात करें, सुमिलित कर नृत्य और क्षेत्र, नृत्य और क्षेत्र से आप सुमिलित करें तो फटाफट देखें, तो ढोल जालर नृत्य जालोर का ही अपना फेमस है। ठीक है साहब। अगर बात करूं तेरा ताली ढीडवाड़ा से ही है रिलेटेड। अगर मैं बात करूं तुर्गा कलगी नृत्य चित्तौड़गढ़ से, ये गरबा नृत्य डूंगरपुर और बांसवाड़ा से रिलेटेड ही है। तो आप ऑप्शन देख लीजिएगा, है ना। बरगू है, बरगू कुछ नहीं है साहब, बरगू एक सुशीर क्या है? वाद्य यंत्र है। ठीक है। राजस्थान का रजवाड़ी गीत केसरिया बालम किस राग में गाया गया है? तो उसकी जो राग है साहब मांड राग है। ठीक है, ध्यान रखना। उमराव है, उमराव कुछ नहीं है साहब, गीदड़ खेलने के समय गाया जाने वाला एक गीत है। बिछुड़ो, बिछुड़ो कहीं है, बिछुड़ो और की कोनी साहब, हड़ौती क्षेत्र में गाने वाला एक लोक गीत है। बिछुड़ी नहीं है ये, पैरों में पहनने वाला जो आभूषण होता है वो बिछुड़ी होती है, ये बिछुड़ो है। कोलियड़ी गीत कब गाया जाता है? कोयलड़ी जो गीत गाया जाता है वो कन्या पक्ष की स्त्रियों द्वारा कन्या की विदाई के साथ, क्या भाई कोयलड़ी जावा है। ठीक है। जोधपुर के लोक कला संग्रहालय का उद्घाटन कब हुआ था? तो इसका जो आप उद्घाटन हुआ था, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, वो 3 जनवरी 2000 में हुआ था। राजस्थानी लोक गीत पटेलियो किसके द्वारा रचित है? तो पटेलियो गीत के जो रचयिता हैं वो है साहब तारादत्त निवरोध। ठीक है साहब। मरुदरी की कोकिला किसे कहा जाता है? तो मरुदरी जो कोकिला है, कोकिला बाई कौन है? वो है जिलाई बाई। ठीक है साहब, जिलाई बाई। ठीक है, अल्लाह जिलाई बाई। चौकड़िया क्या है? चौकड़िया कुछ नहीं है साहब, हाड़ौती क्षेत्र का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अमर सिंह राठौरी रम्मत के प्रमुख पात्र कौन है? तो ध्यान रखना, इसमें अमर सिंह राठौरी जो रम्मत है उसके जो प्रमुख पात्र हैं, तो आपको सबको पता ही है ना।
नागौर के राजा राठौड़ उमर सिंह ही होंगे, बादशाह शाहजहां साला सुब्रत सलावत खां भी होंगे, हारूती हारा कुंवरी हाड़ी रानी जिन्हें कहा जाता है, ये सब है उपयुक्त, डी हो जाएगा। परसराम परशुराम ये क्या है साहब, ये बहुरूपिया कलाकार हैं, बहुरूपिया कलाकार हैं। बारठ गुवाड़ के चौक में खेली जाने वाली हेड़ाऊ रे मेरी री रमत के उस्ताद कौन हैं, तो इसके जो उस्ताद फेमस हैं तनुसुख दास जी रंगा जी हैं। ठीक है साहब। गुलाबो किस क्षेत्र में विख्यात है, गुलाबो किस क्षेत्र में विख्यात है, वो लोक नृत्य के लिए विख्यात है। राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र यानी अलवर भरतपुर में सर्प के काटे जाने वाले काटे हुए का लोक देवताओं का यहाँ इलाज करते समय बजाए जाने वाला वाद्य है। कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं जब सांप और कट जाता है, तो ध्यान रखना वो बरनी नामक वाद्य यंत्र बजाते हैं। हेड़ाऊ रे मेरी री रम्मत के कथानक कौन है, तो ध्यान रखना वो है श्रृंगार रस प्रधान है, श्रृंगार रस प्रधान है। निम्न में से असंगत युग में लोक नाट्य प्रकार, लोक नाट्य और उसका प्रकार, तो देखिएगा जो अलग है वो जयदेव चिड़ावा के ख्याली ख्याल, गोगा चौहान के कुचमानी ख्याल, रुक्मणी मंगल कन्हैया ख्याल और स्वतंत्र बावनी रम्मत। तो इसका जो राइट आंसर है जो कि आपका असंगत है वो है रुक्मणी मंगल कन्हैया ख्याल। ठीक है साहब। सुमेलित कीजिएगा एक तारा, अलगोजा, भरनी और मादल, कैसे कैसे ये यंत्र है वो आपको बताना है। तो देखिएगा एक तारा है वो तंत्र वाद्य यंत्र है, आपको पता ही होना चाहिए। जो अलगोजा है वो सुशीर वाद्य यंत्र है, भरनी अरवदन है और मादल घन है। इस हिसाब से आप अपना देख लीजिएगा आंसर। मेड़िया पात्र किस ख्याल में विशेषतः भूमिका निभाता है, तो मेड़िया पात्र है साहब वो कन्हैया में ख्याल में विशेष पात्र निभाता है। दोसा लालसोट सवाई माधोपुर किस क्षेत्रों से में प्रचलित ख्याल है ना। आदि क्षेत्रों में प्रचलित जो ख्याल है वो कौन सी है, दोसा लालोट सवाई माधोपुर की तरफ, वो है हेला, ध्यान रखना। आगे देखिए जवारा नृत्य किस जाति से संबंधित है, जवारा नृत्य और किसी नहीं गसरिया ग्रासिया जाति से संबंधित है। पाबूजी के पावड़ों के गायन में प्रमुख लोक वाद्य है, बताओ भाई पाबूजी के पावड़ों में क्या बजाते हैं, माठ बजाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य वीणा के प्रकार का होता है और वीणा का प्रारंभिक रूप कहा जाता है। वीणा जैसा कौन होता है, वीणा जैसा और कुछ नहीं जंतर होता है साहब। ठीक है साहब। जाड़ शाही ख्याल किस क्षेत्र में प्रचलित है, तो जाड़ शाही आपको पता होना चाहिए डुडाड़ में प्रचलित है। कुमाचन ख्याल शैली के नारी पात्रों की भूमिका के लिए विख्यात कलाकार कौन है, नारी जाति की जो नारी की भूमिका निभाने वाले वो विख्यात है उगमराज। ठीक है साहब। सही सुमिलित कीजिए आपको लोक नृत्य और जाति, तो आराम से आप बना लीजिए, सही सुमिलित को छांटिए। अच्छा जो सही है वो बताइए, तो नारी नेजा नृत्य ग्रासिया नहीं साहब, ये सही आपको चूज करना है ना। चरी नृत्य मीणा नहीं साहब, मावालिया नृत्य कथोड़ी सही है, लू नृत्य भील ये भी सही है। ठीक है साहब। निम्न में से असुमिलित है, ज्वारा नृत्य ग्रासिया असुमिलित गलत कौन सा है साहब, आपको पता होना चाहिए। ज्वारा नृत्य ग्रासिया सही है, दिचुक नृत्य मीणा जाति गलत है, मावालिया कथोड़ी सही है, रत्रवी मेव नाची ये भी सही है। ठीक है साहब, बी आपका आंसर हो जाएगा। राजस्थान की प्रथम व एकमात्र महिला धूपड़ गायिका है, तो एकमात्र कौन है साहब, ध्यान रखना मधु जी है, मधु भट्ट तेलंग है। अपने यजमानों की वंशावलियां लिखना व उनका व्याख्यान किस जाति का प्रमुख कार्य है, तो ध्यान रखना अपने यजमानों की वंशावलियां लिखने वाला काम भाटों के द्वारा किया जाता है। ठीक है साहब। उनमें बड़ा प्रसिद्ध है। सारंगी के एकल वाद्य के रूप में प्रतिष्ठित करने वाला का शेख कौन है, सारंगी के प्रसिद्ध जो गायक हैं जो बजाने वाले हैं वो आपको ध्यान में रखना है, नाम नारायण जी है, पंडित राम नारायण जी है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ रमाबाई किसकी पुत्र थी, है ना, जो खुद भी वीणा बजाया करते थे, कुंभा की पुत्री है, संगीतज्ञ है रमाबाई उनका नाम है, कुंभा वीणा बजाते थे। लोक नाट्यम का मेरु नाट्य किसे कहा जाता है, लोक नाट्यों का मेरु नृत्य और किसी को नहीं गौरी को कहा जाता है। सुमिलित कीजिएगा लोकगीत और संबंधित क्षेत्र, लोकगीत और संबंधित क्षेत्र, तो देखिए मूमल है वो जैसलमेर से रिलेटेड है, ढोला मारू आपको पता है सिरोही से रिलेटेड है, बिछुड़ा बिछुड़ा अभी हमने देखा था हड़ौती से रिलेटेड है, घुड़ला मारवाड़ से रिलेटेड है। उस हिसाब से आप आंसर देख लीजिएगा। इंडियन म्यूजिक नामक पुस्तक किसने लिखी थी, भाई साहब विलियम जेम्स ने लिखी थी।
करौली क्षेत्र में कुल देवी या केला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत को क्या कहा जाता है? वो कहलाता है लागूरिया। ठीक है साहब। उड़ती मेवाड़ों में भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे पुरुष और स्त्री साथ मिलकर गाते हैं, वो कौन सा है साहब? वो है हम सीडो, है ना, हम सीडो। नृत्य के साथ तबले और सारंगी का संगम किस समांग में दर्शनीय है? तो नृत्य के साथ तबले और सारंगी बजाया जाता है साहब चीरा समांग में, चीरा समांग में। ठीक है साहब। रासदारी लीला का सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ हुआ था? ऑप्शन आपके पास तीन ही हैं, तो इसी में आप आंसर बता दीजिए। वो साहब लासदारी लीला का सर्वप्रथम प्रारंभ गोडवार क्षेत्र में हुआ था। जो मैं आपको शुरुआत में बता रहा था पटवारी प्रैक्टिस नोट्स, वो आप ले सकते हैं। ये सब चीजें मिलेंगी, गणित है और इसमें रीजनिंग के भी शॉर्ट नोट्स हैं, जीके के भी शॉर्ट नोट्स हैं, और भी बहुत सारी चीजें कह दी हमने। राजस्थान का करंट भी डाला है आपके लिए 2021 का, अति महत्वपूर्ण, सारा करंट नहीं है, अति अति जो महत्वपूर्ण है वो सारी चीजें आपको मैंने दी है, वो भी आप ले सकते हो। बहुत सारे शॉर्ट नोट्स हैं, आपको पे करना पड़ेगा साहब 20 रुपीज मात्र, और आपको ये नोट्स पीडीएफ भी वहीं मिल जाएंगी। करना क्या है, 70 148 31 463 पे व्हाट्सअप करना है। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होंगी, अच्छी लगी तो लाइक कर देना। नेक्स्ट क्लास में हम जल्द आएंगे आपके साथ अगला टॉपिक लेके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।